हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हर व्यक्ति अपने जीवन का निर्माता है। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे जीवन का निर्माण नहीं कर देता। एक समझदार व्यक्ति के लिए सबसे उत्तम और सबसे महत्वाकांक्षी योजना स्वयं का निर्माण करना है। हमारे जीवन के हम ही निर्माता हैं। आपके जीवन के आप निर्माता हैं। या तो हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं या हम अपने जीवन का विनाश करते हैं। आगमन का पहला सप्ताह 5 दिसंबर 2024 बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्याएं 1 से 6 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 21 तथा 24 से 27 तक। हम सभी इस जीवन में यात्री हैं और हमारी यात्रा आज़ादी की यात्रा है। हमने जो जन्म पाया है, जन्म के साथ ही हमारी मुक्ति पाने की योजना शुरू हो जाती है। हमें जीवन में आज़ादी पाना है। आज का पहला पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ के दूसरे हिस्सा का अंश है, जो आज़ादी पाने का एक गीत है। सामुएल की माँ हन्ना ने और ईसा की माँ मरियम ने भी आज़ादी का गीत गाया था। धर्मशास्त्र में जो बात बताई गई है आज़ादी की है। अक्सर देखा जाता है कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाती है तब हर तरह के लोग आज़ादी की लड़ाई के हिस्से में भाग लेते हैं। अलग अलग तरह के लोग लड़ाई के भागीदार होते हैं। उनमें न केवल सेना, न केवल सैनिक, लेकिन कवि, लेखक, नाटककार, इन कई विधाओं के द्वारा जागने और जगाने का काम चलता है। उसमें गीतकार गीत गाते हैं, चित्रकार चित्र बनाते हैं, फिल्मकार फिल्म बनाते हैं। सभी आज़ादी की आवाज़ को बुलंद करते हैं। आज़ादी की लड़ाई बहुआयामी हो जाती है। आध्यात्मिक लड़ाई हमारे आध्यात्मिक आज़ादी की लड़ाई है। आज के सुसमाचार में भवन निर्माण के विषय में एक समझदार और एक नासमझ भवन निर्माता की बात बताई गई है। आज आप इस पर चिंतन करें कि हर व्यक्ति अपने जीवन का निर्माता होता है। आज आप जैसे हैं, जिस भी स्थिति में हैं, अच्छी या बुरी, आप इस पर चिंतन करें कि मैंने अपने जीवन का निर्माण कैसे किया है। यह भी बात सही है कि कोई दूसरा व्यक्ति मेरे जीवन का निर्माण नहीं कर सकता। मेरे जीवन का निर्माण मुझे ही करना होगा। आगमन का समय जीवन निर्माण का समय है। खुद के जीवन को देखने, झांकने, विचार करने, चिंतन करने और जीवन में आध्यात्मिक और चेतना की क्रांति लाने का समय है। इसलिए ये समय प्रार्थना में, अपने जीवन को विचार करने में, ईश्वर की खोज में और खुद के जीवन के निर्माण के लिए अपने समय को, मौके को, संसाधन को सही दिशा में उपयोग करने का है। इसलिए हम धन्यवाद दें कि हमें ये शुभ अवसर मिला है। आगमन का समय खुद के निर्माण करने का समय है। इस शुभ अवसर पर आप खुद का निर्माण करें, अपने रिश्तों को सही करें, जीवन के हर विभाग में जो व्यवस्था लानी है उसको लाएं।
परिवार को, रिश्तों को, रोज़गार को, आप जहाँ भी हैं अपनी व्यवस्था को सही करें। प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आशीष दे। आमीन।